सभी को नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद अनुपमा कपूर पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी में 95+ अंक पाने के लिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। हम बोर्ड परीक्षा की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सीबीएसई द्वारा 12 फरवरी से बोर्ड परीक्षा प्रारंभ करने के लिए एक टेंटेटिव डेट दे दी गई है और उससे पहले अभी 11 दिसंबर से आपकी प्री बोर्ड परीक्षा भी होनी है। तो इसके लिए तैयारी करने के लिए कुछ तो स्ट्रेटेजी रणनीति अपनानी पड़ेगी और वो रणनीति क्या होगी? मेहनत करो लेकिन सही योजना के साथ। यदि मेहनत और सही योजना दोनों का साथ मिल जाए तो सफलता तो आप ही के हाथ लगेगी। तो इसीलिए हमें ज़रूरत है बिल्कुल सही तरीके से, चरणबद्ध तरीके से अपनी तैयारी करने की। और इसके लिए आज मैं वही तरीका आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो कर लीजिए और लाइक व शेयर भी कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि हम आज से जो वन शॉट सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, यानी हर वीडियो में आपके लिए एक पूरा का पूरा पाठ समाप्त करने वाले हैं, अच्छी तरह से उसकी तैयारी कराने वाले हैं, वह वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते, और अभ्यास से ही मनुष्य निपुण बनता है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो इसीलिए हमें वही मेहनत करनी है और उसके लिए सही योजना बनानी है। सही योजना क्या है कि हिंदी विषय में उच्च अंक प्राप्त करने के लिए आपको रटना नहीं है, बल्कि समझ और नियमित अभ्यास जरूरी है। हिंदी आपकी अपनी मातृभाषा है और इसमें यदि आपने समझ लिया तो समझ समझकर आप अपने हिसाब से अपने शब्दों में लिख पाएंगे, जिसके लिए रटने की ज़रूरत नहीं होती। और कक्षा 12वीं की परीक्षा में हिंदी का जो पेपर है वो भाषा कौशल और साहित्यिक समझ दोनों की जांच करता है। इसीलिए आपको अपनी रचनात्मकता को भी बढ़ाना है, रचनात्मक कौशल पर भी ध्यान देना है और साथ ही साथ अपनी पाठ्य पुस्तकों, 3 पाठ्य पुस्तकें हैं, अंतरा भाग 2, अंतराल भाग 2, अभिव्यक्ति और माध्यम। तो इन तीनों पुस्तकों की भी तैयारी पूरी करनी है। और यदि आप ध्यान पूर्वक तैयारी करेंगे तो 1 महीने में भी सही रणनीति से उत्कृष्ट अंक पाए जा सकते हैं। सबसे पहले हम प्री बोर्ड की तैयारी पर ध्यान देंगे, ताकि हम इसमें अच्छे अंक ला करके अपना आत्मविश्वास बढ़ा सके। और इसके साथ साथ हमारी तैयारी चलेगी बोर्ड को टारगेट करते हुए। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि पहले हम सेकंड टर्म वाला सिलेबस रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद फर्स्ट टर्म वाला करेंगे, लेकिन बोर्ड परीक्षा से पहले पहले हमने पूरा पाठ्यक्रम तैयार कर लेना है, रिवीजन करनी है और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको लिख लिख करके देखना है। और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र, कुछ प्रतिदर्श प्रश्न पत्र यानी सैंपल पेपर और अभ्यास प्रश्न पत्र भी दोहराने हैं। तो वन शॉट सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलने वाला है? @हिंदी विद अनुपमा कपूर, यानी मेरे चैनल पर, जहाँ आपके पास अलग अलग प्लेलिस्ट भी बनी हुई दिखाई देंगी और आप उसमें अपना पूरा पाठ्यक्रम देख सकते हैं। वहाँ पर 11वीं और 12वीं के पूरे पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियोस हैं, जिनमें आप बहुत कम समय में अपने पाठों को तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पाठ्यक्रम को पूरी तरह से जानना होगा कि सिलेबस और अंक विभाजन है कैसा, उसको अच्छे से समझ लें। जैसे प्रश्न पत्र में 3 भाग आएंगे, क, ख और ग। क भाग अपठित गद्यांश व काव्यांश पर होगा, जो कि 18 अंक का है। और ख भाग अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक पर आधारित होगा, जो कि 22 अंक का आएगा। और भाग ग पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 व अंतराल भाग 2 के प्रश्नों पर आधारित होगा और वह 40 अंक कवर करेगा। अगर हम हर भाग से रोज ही अभ्यास करेंगे तो केवल एक नियमित रूप से
आप यदि इस चैनल पर वीडियोस भी देखते जाते हैं तो भी आपकी तैयारी पूरी हो सकती है। आपको अच्छी तरह से पता है अंतरा भाग 2 में कुल 9 काव्य पाठ हैं। पाठ आपके सामने हैं। इसमें जो काले रंग से है ये सारे पाठ तो आप फर्स्ट टर्म में कर चुके हैं। और ये चौथा पाठ केदारनाथ सिंह का जो है बनारस और दिशा वाला, या रघुवीर सहाय का बसंत आया तोड़ो वाला, या फिर अगर मैं प्राचीन कवियों की बात करूं विद्यापति के पद और घनानंद के कवित्त, ये अभी सेकंड टर्म में आ रहे हैं। यानी काव्य खंड के जो 9 पाठ हैं उनमें से 4 पाठ अभी सेकंड टर्म में आएंगे और 5 पाठ अब फर्स्ट टर्म में कर चुके। और ऐसे गद्य खंड जो है उसके अंदर भी कुल 8 पाठ हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे। इनमें से ये शुरू के 5 पार्ट तो आप फर्स्ट टर्म में तैयार कर चुके हैं और बाकी के 4 पार्ट सेकंड टर्म के लिए आपको तैयार करने हैं। और अंतराल भाग 2 जो है उसमें हैं ही कुल 3 पार्ट, जिनमें से 2 पार्ट तो आपके फर्स्ट टर्म में आ गए, सूरदास की झोपड़ी और बिस्कोहर की माटी, और एक ये अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता में जो कि प्रभाष जोशी का पाठ है, यह अभी सेकंड टर्म में आएगा। तो इस पूरक पाठ्य पुस्तक से भी कुल 3 पाठ हैं। तो यानी आप ये समझ गए कि आपकी पुस्तकों के कितने पाठ आ रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो भी रह गई कि अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है उसमें से भी तो पाठ आने हैं ना। और वो कुल कितने 7 पाठ, उनमें से ये वाले 4 पाठ तो आपके फर्स्ट टर्म में आ चुके हैं। आपने इनकी कुछ कुछ तैयारी कर रखी है और जो कसर है वो अब पूरी हो जाएगी। लेकिन ये बाकी के 3 पाठ अब सेकंड टर्म में आ रहे हैं। विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार वाला, कैसे लिखे कहानी वाला, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन वाला, ये तीनों पाठ सेकंड टर्म में आएंगे। और बोर्ड परीक्षा में कुल 7 पाठ होंगे। तो यानी अगर मैं शॉर्टकट में कहूँ तो कुल मिलाकर के काव्य खंड के 9, गद्य खंड के 8, पूरक पाठ्य पुस्तक के 3, अभिव्यक्ति और माध्यम के 7, कुल मिलाकर के 27 पाठ हैं जो आपको बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार करने हैं। इसके अतिरिक्त और क्या तैयार करना पड़ेगा? इसके साथ साथ थोड़ा सा रचनात्मक लेखन की भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी और अपठित गद्यांश और पद्यांश का भी सही तरीका जान करके उसका भी अभ्यास करना होगा। तभी आप पूरा का पूरा प्रश्न पत्र अच्छी तरह से कर पाएंगे। लेकिन 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 अभी बात खत्म नहीं हुई। आप अभी वीडियो को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अंत तक जब आप वीडियो देखेंगे तभी आपको सही चरणबद्ध तरीके से तैयारी का तरीका समझ में आएगा। इसके लिए सबसे पहले तो हमें समय प्रबंधन रणनीति अपनानी है, यानी एक टाइम मैनेजमेंट करना है। हम 1 महीने में भी तैयारी पूरी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपके पास समय है, इसीलिए चिंता ना करके आप चिंतन करिए। और सबसे पहले तो जो कविता और गद्य है उनके सारांश व अर्थ याद कर लीजिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब तक आप सारांश नहीं समझेंगे, उनके अर्थ याद नहीं करेंगे, आप प्रश्नों के उत्तर लिख ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपको पाठ का मूल भाव आपके जहन में बैठ चुका तो आप कोई मर्जी प्रश्न आए, बस प्रश्न की शब्दावली से शुरुआत करते हुए उसका उत्तर लिख पाएंगे। अगला चरण है लेखन कौशल को विकसित करना, जिसमें आप रचनात्मक लेखन, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन वाला प्रश्न, और जो वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं, जैसे जो हमारी पुस्तक है अंतराल, उसमें 5-5 अंकों के 2 प्रश्न आ रहे हैं, यानी बड़े लिखने पड़ते हैं, उनकी शब्द सीमा भी अधिक होती है। तो उन वर्णनात्मक प्रश्नों का भी हमें लिखित रूप में अभ्यास करना होगा। और फिर उससे अगला चरण आता है जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न, उन पर विशेष ध्यान देना है और साथ ही पुराने प्रश्न पत्र हल करने हैं। और अंतिम चरण है पुनरावृत्ति जरूर करनी है, मॉक टेस्ट और प्रतिदर्श प्रश्न पत्र हल करने हैं, ताकि हम समय के अंदर सही समय सीमा में अपने पाठ को, अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर सकें और अच्छी तरह से तैयारी कर सकें।
तो गद्य और पद्य की जब आप तैयारी करने लगें तो याद रखिएगा कि हर कविता, कहानी या जो भी पाठ है उनका सार, भावार्थ, संदेश, जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनको आप लिख लिख करके दोहराएं, क्योंकि मुख्य बातें लगभग हर प्रश्न में दोहराई जाती हैं, किसी न किसी रूप में शामिल होती ही हैं। और जो कवियों के नाम और लेखकों के नाम हैं वे और उनकी रचना शैली, उनके द्वारा प्रयोग की गई भाषा और किस शैली में उन्होंने रचना की है, ये जरूर याद रखना है। इसी से आप प्रभावशाली तरीके से अपने उत्तर लिख सकते हैं। और साथ ही हर पाठ में कुछ होती है महत्वपूर्ण पंक्तियां और साथ ही उद्धरण, उनको जरूर दोहराना है। यही उत्तर में अंकों को बढ़ाने का काम करते हैं। हाँ, मैं बात करूंगी उत्तर लिखने के लिए भी आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो उत्तर लेखन के टिप्स में सबसे पहली बात तो आपको साफ सुथरी हैंडराइटिंग में लिखना है, यानी सुलेख में लिखा हुआ जो उत्तर होता है वह अधिक अंक आकर्षित करता ही है। और दूसरा है प्रश्न क्रमांक सही लिखें, मतलब प्रश्न पत्र में जो क्रम लिखा हुआ है आप उत्तर देते समय अपने प्रश्न का वही क्रम लिखें। उदाहरण के लिए आप यदि 5वें नंबर वाला प्रश्न पहले पहले कर रहे हैं तो अपनी मर्जी से उसको 1 नंबर नहीं दे देंगे, उसे प्रश्न संख्या 5 ही लिखेंगे, भले ही आप उसे पहले नंबर पर ही क्यों ना कर रहे हो। जो प्रश्न संख्या उसकी प्रश्न पत्र में है वही आपकी उत्तर पुस्तिका में होनी चाहिए। कोशिश करिए एक भाग के सारे प्रश्नों को एक ही स्थान पर आप हल करें, लेकिन यह जरूरी नहीं कि प्रश्न पत्र के अनुसार पहला, दूसरा, तीसरा लगातार करने हैं। आपको जो अच्छे से आते हैं पहले उन प्रश्नों को हल करिए ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़े और आप और अच्छे से लिख सकें। उसके बाद आप उन प्रश्नों पर समय लगा सकते हैं जिनके लिए अधिक विचार करने की आवश्यकता है। और फिर उसके बाद अगला है कि बिंदुवार और क्रमबद्ध उत्तर दें। बिंदुवार, क्योंकि देखिए जो प्रश्न है आप ये देखेंगे कि उसका भारांक क्या है, उसी के अनुसार आपको वैल्यू पॉइंट्स देने हैं। तो आप उतने ही बिंदुओं में क्रम अनुसार उत्तर देने की कोशिश करें। यदि किसी प्रश्न में छोटे छोटे से 2 या 3 भाग शामिल हैं तो आपको उन दोनों तीनों भागों का उत्तर देना है, तभी आप पूरे अंक पाने के हकदार होंगे। और कविता या गद्य प्रश्नों में पंक्तियां उद्धृत करें, क्योंकि जो उद्धरण होते हैं वह अधिक अंक दिलाते हैं। तो इसीलिए जहां तक संभव हो वो पंक्तियां आप शामिल करें और समय का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि अंतिम 10 मिनट आप समीक्षा के लिए बचाएं, मतलब एक बार रिवाइज करें ये देखने के लिए कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, या कोई ऐसा भाग जो आपको आता था लेकिन एकदम ध्यान नहीं गया। तो उनको देखने के लिए अंत के 10 मिनट जरूरी होते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उन्हें आप अंडरलाइन भी करते हो और अपने प्रश्न पत्र को एक बार दोबारा से देख लेते हो। और इसी के साथ साथ आपको तैयारी करते समय बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना। हर दिन 10 मिनट के लिए अपने मन को शांत करें, तनाव ना लें, यानी मेडिटेशन करें, योगा करें, या फिर आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे कि आपका मन शांत रहे और आप में ऊर्जा भरपूर रहे। और साथ ही साथ यह सोचें कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप इस आत्मविश्वास के साथ अपनी तैयारी शुरू करेंगे तो इस ब्रह्मांड में आपकी वो सकारात्मक ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी। और पर्याप्त नींद लें, पौष्टिक आहार लें। इस तरह से आप स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ मन को रखते हुए, स्वस्थ सोच को अपनाते हुए अपनी तैयारी करेंगे। और जब मेहनत उसके साथ सही सही योजना और पूरा पूरा अभ्यास जुड़ जाता है तो 95 प्लस क्या 100% मार्क्स भी आ सकते हैं। तो आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। और इस तरह से जब आप तैयारी करेंगे तो आप बहुत अच्छे से अंक पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल पर
अपने पूरे पाठ्यक्रम की वीडियोस को क्रमानुसार देखें। वैसे अब हम 27 पाठों के लिए हर वीडियो में एक एक पाठ कवर करेंगे और आप अपनी तैयारी को उन वीडियोस के द्वारा कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में अपने किसी एक पाठ के साथ, जो कि हम शुरू करने वाले हैं सेकेंड टर्म के सिलेबस के द्वारा। तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहे, इसके लिए आपका धन्यवाद।